प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की जीवित पवित्र उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब प्रभु में आनंदित हैं और परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, जड़ पकड़ते चले जा रहे हैं। मैं पास्टर अभिषेक सिंह आप सबका JCM मिनिस्ट्रीज में एक बार फिर से वेलकम कर रहा हूं और आशा करता हूं जो वचन आज के दिन में मैं आपके लिए लेके आया हूं आप उससे निश्चय बहुत बरकत पाने जा रहे हैं। आमेन। और जब भी आप बरकत पाते हैं आप ज़रूर से हमें बताएं, इस सेवकाई को फॉलो करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लोगों के साथ इन वचनों को बांटिएगा। आइए हम परमेश्वर के वर्ड में चलते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, क्या आप भी अपनी जिंदगियों में कष्टों का अनुभव कर रहे हैं? आपको लगता है आंधी तूफान आपकी जिंदगियों में आ गया है। अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से परिस्थितियां बदली हैं, अचानक से हालात बदल गए हैं और आपको ये लगने लगा है मैं तो प्रभु के साथ अच्छे से चल रहा हूं, फिर ये क्यों संकट मेरी जिंदगी में आया है? आज इस वर्ड के द्वारा मैं आपसे कुछ बातचीत को करना चाहता हूं। याद रखिए, अगर आपकी जिंदगी में ये सब बातें चल रही हैं और आप प्रभु के साथ ईमानदारी से मूव कर रहे हैं तो ये परिस्थितियां आपको डुबाने के लिए नहीं, आपका नाश करने के लिए नहीं, आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए है। हालेलुया। परमेश्वर का एक वर्ड है जो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके 35वें वचन में लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वे था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले। आपको मालूम, आप जब इस अध्याय में इन आयतों में ये सारी बातों को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा यीशु ने एक वर्ड डिसाइपल्स को दिया है और वो वर्ड है कि आओ हम पार चलें। और जैसे ही ये वर्ड वो पाते हैं, नाव में जाते हैं, यीशु मसीह उनके साथ हैं, नाव में तूफान आने लगता है, लहरें उठने लगती हैं, आंधी का वो सामना करते हैं और उनको लगने लगता है कि अब हम नाश हो जाएंगे, अब हम मर जाएंगे। यीशु मसीह खड़े होते हैं, आंधी को डांटते हैं, तूफान को डांटते हैं और सब कुछ शांत हो जाता है। आपको कुछ कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, कहीं ऐसी परिस्थिति आपकी तो नहीं है? आप भी परमेश्वर के द्वारा इस वर्ड को पा चुके हैं कि हमें नेक्स्ट लेवल पे प्रभु बढ़ाने जा रहा है, हमारी मिनिस्ट्री को वो ग्रो करने जा रहा है, हमारे जीवन में उन्नति आने जा रही है। और जैसे ये वर्ड आपकी जिंदगी में आया पर आपने अनुभव किया कि एकदम से परिस्थिति बदल गई, आप टेम्पटेशन का अनुभव कर रहे हैं, आप परीक्षाओं का अनुभव कर रहे हैं। आपको मालूम कारण क्या है? कारण यह है कि ये परिस्थितियां, ये परीक्षाएं, ये टेम्पटेशन आपको नाश करने के लिए नहीं आई हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस घड़ी यीशु ने परमेश्वर पिता से एक वर्ड को पाया जब वो बैप्टिज्म लेके बाहर आए कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। आपको मालूम है तुरंत शैतान यीशु की परीक्षा करने उसे ले गया, जंगल में वो परीक्षा करने लगा। पर आगे लिखा है जब यीशु मसीह उन परीक्षाओं से बाहर आए, उनकी मिनिस्ट्री फ्लरिश कर गई, बढ़ गई, एकदम से एक ग्रोथ आई। आपको कुछ कहना चाहता हूं, हो सकता है आपकी लाइफ में भी यही हुआ हो। पता ही इसलिए है क्योंकि आप नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले हैं। परमेश्वर ने ठाना है कि वो आपको ग्रोथ में लेके आए। डिसाइपल्स ने ये वर्ड यीशु से पाया था, आओ हम पार चलें। ऐसे ही आपकी जिंदगी में भी ये वर्ड है। अगर आप वचन पे खड़े हैं और आप ये सारी चीजों का सामना कर रहे हैं, याद रखिएगा आप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। परमेश्वर का वर्ड इसे प्रमाणित करता है। दानियल नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 30 वचन में लिखा है, तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। आपको मालूम इनका पद कब ऊंचा हुआ? जब ये तीनों जन आग की भट्टी की परीक्षा से बाहर आए। इन्होंने आग की भट्टी का सामना किया है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के वर्ड पे खड़े थे। इन्हें पता था कि परमेश्वर हमें नाश होने नहीं देंगे। हम परमेश्वर के वचन पे स्थिर हैं, हम खड़े हैं, हम परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं, वो कभी भी हमें नाश नहीं होने देंगे, भले ही हम परीक्षा में जा रहे हैं।
और आपको मालूम इसी कारण से इनका पद ऊंचा हुआ। आपके साथ भी सेम कंडीशन है खुदा के लोगों। यीशु ने कहा अपने डिसाइपल्स को, आओ हम पार चलें। उनको भरोसा करना चाहिए था कि ये वर्ड यीशु मसीह ने दिया है कि हमको पार जाना है। कोई भी तूफान, कोई भी आंधी हमारा नाश नहीं कर सकती। हमें यीशु हमारी मंजिल तक, हमारे उस नेक्स्ट लेवल तक, हमारे उस जगह तक जो उसने डिसाइड करी है, हमें पहुंचाएगा। हालेलुया। आपके लिए भी ये वर्ड है आज के दिन में कि परमेश्वर ने आपके लिए ठाना है कि वो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, आपको आत्मिक उन्नति में लेके जाए, आपकी सेवकाई को उन्नति में लेके जाए। और कई बार आप इन चीजों का सामना करेंगे, आप भी टेम्पटेशंस का सामना करेंगे, पर ये आपके नाश के लिए नहीं है, ये आपकी उन्नति के लिए होगा। हालेलुया। आपको मालूम, एक बात को अपनी जहन में रखिएगा, परमेश्वर हमें सिखाते हैं, यीशु ने कभी ये प्रॉमिस नहीं किया कि अगर आप यीशु मसीह के साथ हैं, आप उसके साथ एक अच्छी वॉक में हैं, तो आपकी जिंदगी में आंधी या तूफान नहीं आएगा। ऐसा कोई प्रॉमिस प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया। पर उसने प्रॉमिस किया उसने प्रॉमिस किया है कि वो हर एक स्टॉर्म में, हर एक आंधी तूफान में, कलेश संकटों में आपके साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। आपको ये विश्वास करना है। अगर आप इन चीजों का सामना कर रहे हैं तो परमेश्वर में आनंदित हो जाइए, क्योंकि आप नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले हैं। प्रभु आपके जीवन में उन्नति को लेके आने वाले हैं। आमेन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको इस वर्ड से ब्लेस करे। आमेन।